कि आप दिवाली मनाते हो? तो बोले मनाते। क्या आपका फेस्टिवल है? नहीं साहब, या हमारा तो नहीं है का। ऐसा तो सुनते हैं कि महामोगला ने बंती जी की हत्या की थी, बलि राजा को भी मार डाला था, वगैरह वगैरह। ये हमारी है या नहीं ये पता नहीं, पर हम मना। अरे भाई मनाते हैं तो पटाखे क्यों फोड़ते हो? आपको अपना ही लगता, पटाखे फोड़ने से आपको क्या मिलता है? हम देखते हैं कि ये दुनिया का जो दो तीन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो हर वक्त नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में हमारे देश का पॉल्यूशन का ये नाप उनको पाया जाता है कि इंडिया वर्स्ट कंट्री है। दिवाली के काल में अगर जाओगे तो मर जाओगे, ऐसी रिपोर्ट देते हैं लोग। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में बताया जाता है कि आपको इंडिया में जब भी कभी घूमने को जाना है तो नवंबर में, अक्टूबर या में जब भी दिवाली पड़ती उस समय में मत जाना, क्योंकि आप प्रदूषण से मर सकते हो, इतना प्रदूषण होता है। फिर भी हम उसको धर्म का नाम देकर पटाखे उड़ाते हैं। 5-10 हजार के तो खरीद करते हैं। मैं तो गुजारिश करता हूँ आप सभी समन बहन भाइयों को कि 4-5 हजार के बच्चों को आप पटाखे या फुलझड़िया जो खरीद करके देते हो, उतने 4-5 हजार के समन ग्रंथ लो, या कोई बैनर छपवा लो, हैंडबिल तैयार कर लो, या फिर बैचेस तैयार कर लो। और जैसे चैत्य भूमि का अभी 6 दिसंबर का मौका है, या फिर दिल्ली में हम बार बार मिलते रहते हैं। 14 अप्रैल में मिल, कभी 6 दिसंबर में मिलते हैं, तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन डे पर मिलते हैं। क्यों नहीं हम हजारों की संख्या में एक एक हजार, दो दो हजार ग्रंथ खुद के पैसे से पाए और लोगों के बीच में बांट दी? इसमें क्या है? लोगों को एक साथ जोड़ने और जोड़ने का ही तो तरीका बताया जाता है। इसमें किसी को कुछ गाली गलौज तो नहीं की है ना, सिर्फ इतना होता है कि आप, आपके पूर्व कौन थे, इतिहास में आप कौन थे? हाँ, आप समन थे भाई। और आज भी आप समन हो, जन्मजात समन हो। लेकिन समनों की पहचान आप भूल गए हो। इसीलिए आप अपना इलाज करने के लिए दूसरों के सामने भीख मांगते हो अधिकारों की। आप पूछते हो कि हमको न्याय दे दो। आप पूछते हो कि हमने आपको वोट दिया, अब हमको ये स्कॉलरशिप दे दो, अब हमको ये घरकुल से घर दे दो। ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप समझोगे कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान समन है, मैं समन हूं और हम सब समन है। ये जब बात, इतनी सी बात अगर समझ में आ जाएगी, तो आपके बीच से कोई निकल कर आएगा विचार और बोलेगा कि हाँ मैं भी तैयार हूं। जैसे मैंने डिसाइड किया है, हमने लगभग 1,07,000 का पूरा मटेरियल दीक्षा भूमि के, उस पब्लिक में लगभग 10 लाख लोग थे। हमको तो दुख है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में नहीं जा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डोनेशन नहीं दिया, क्योंकि ये तो खुद के जेब से नहीं किया जा सकता, और ना ही हम किसी से पैसा लेते हैं, तो दान ही देना पड़ता है ना। जैसे कि किसी विहार में किसी भिक्खु को हम दान देते हैं, और वो दान की तो बात छोड़ो, हम पटाखों में हवाओं में उड़ा देते हैं हमारे पैसे जेब से। दिवाली का बोनस मिल जाता है, पेमेंट मिल जाता है, सारा कुछ उसमें 5-10 हजार का खर्चा तो कर ही डाले। क्यों ना हम 4-5 हजार के ग्रंथ खरीद कर ले? कम से कम मेरी आईफत नहीं तो ठीक है, हम कर सकते 5 हजार 10 हजार। हमने तो डिसाइड किया है कि चैत्य भूमि के लिए मैं अकेले जेब से खुद 2,000 ग्रंथ और लगभग 5,000 बिल मैं अपनी जेब से खर्चा करूंगा। क्योंकि मैं कहता हूं, मैं सब बार बार कहता हूं कि बाबा साहब की वजह से मुझे जब सब कुछ मिला है, अगर मेरे पर्सनालिटी से बाबा साहब को अभी भी माइनस कर दिया जाए, तो आज भी मेरा वैल्यू जीरो है, जीरो। तो क्यों ना मैं मेरे समन के लिए, महासमन के लिए, उन्होंने कही हुई बातों को, उनके विचारों को फैलाने के 5-10-20 हजार में क्यों खर्चा नहीं करूं? तो मैं क्या समन कहलाने लायक हूँ? क्या मैं अम्बेडकराइट कहलाने लायक हूँ, या रविदास जी का, या ज्योतिराव फूले का, कबीर का मैं शिष्य बनाने के लायक हूँ? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने तो शपथ ली है कि मैं, कोई आए नहीं आए, दे या नहीं दे, ये आना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने जेब से जो पैसा हम फालतू के इसमें खर्चा करेंगे दिवाली इसमें, उसमें का बचाकर उसमें से हैंडबिल छाप लो, समन ग्रंथ ले लो, 100 हो जाते 100 कर लो, 200, आपकी आईपत नहीं तो 50 बांटो, लेकिन बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये विचारों का प्रचार। और बाबा ने 1927 में महाड़ के सत्याग्रह के वक्त कहा था कि समडे और अदर अदर वन डाई, आज न कल हम सभी को मर जाना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। ये विचारों का प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो जैसे पौधे को हम जो किसी कुंडी में या गमले में हम जो पौधा रखते हैं, उसको 10-15 दिन तक पानी नहीं दो, खाद नहीं दो, तो सूख कर मर जाता है। कहते हैं कि इट विल बी विदर एंड डाई। विचारों का भी ऐसा है, विचारों का प्रचार प्रसार करना है तो अपनी पहचान, सामान्य पहचान हमारी बनानी पड़ेगी। और विचारों का प्रसार प्रचार करने के लिए समलों का लिटरेचर प्रचारित प्रसारित करना पड़ेगा।
और नहीं करोगे तो आपको जिंदगी भर, आप अगली पीढ़ियों को आप छोड़ दो, मरने के कगार पर चली जाएगी आपकी पीढ़ी, क्योंकि आपका संविधान अभी बच नहीं सकता अगर ये पीढ़ी जनरेशन इकट्ठा नहीं हो सकती, एक नहीं आ सकती और अपने हक और अधिकारों की बात नहीं कर सकती। रास्ते पे आकर अपना खून बहाने से पहले एक दूसरे को अपना डोनेट करके करो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। और एक दूसरे के विचारों को साथ साझा करो, इकट्ठा आ जाओ, अपनी पहचान करो, जेब से पैसे निकाल कर कुछ डोनेट करो और समन ग्रंथ बांटने की कोशिश करो। तब जाके आपके जुड़ने का और जोड़ने का मंत्र आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं, वरना हमारा जीवन व्यर्थ है। बाबा साहब ने कहा, दोज हु डू नॉट नो हिस्ट्री दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जिनको अपना इतिहास पता नहीं है वो इतिहास दोहराने के काबिल नहीं है। ये बाबा साहब का कोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें मैं कहना चाहता था। किसी को अगर कुछ बुरा लगा हो तो मेरी बात का अगर कुछ बुरा लगा हो, किसी को ठेस पहुंची हो, से मैं माफी चाहता